हिप्नोसिस सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? आपने शायद फिल्म्स में देखा होगा, कोई आदमी एक झूलते हुए पेंडुलम को घूरता है और फिर बस वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन असलियत में हिप्नोसिस इतना ड्रामेटिक नहीं होता। हिप्नोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग बहुत ज्यादा फोकस और रिलैक्स्ड होता है। इस स्थिति में आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना आसान हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जहां हमारी आदत, बिलीफ और इमोशन स्टोर होते हैं। हिप्नोसिस एक तरह की गाइडेड मेडिटेशन जैसा है, जहां एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट आपको एक रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाता है। इस स्टेट में आप थेरेपिस्ट की बात ध्यान से सुनते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। कॉन्शियस माइंड कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह है, जहां हमें सब कुछ दिखता है। सब कॉन्शियस माइंड हार्ड ड्राइव की तरह है, जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हिप्नोसिस में हम कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब हम हिप्नोसिस में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना आसान हो जाता है। हिप्नोसिस कोई नई चीज नहीं है, यह तो हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस है। एंशिएंट इजिप्ट में भी लोग हिप्नोसिस का यूज करते थे। उन दिनों में लोग इसे स्लीप टेंपल्स में ले जाते थे, जहां प्रीस्ट्स हिप्नोसिस का यूज करके उनका इलाज करते थे। आज भी कई कल्चर्स में हिप्नोसिस का यूज ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस में किया जाता है। इंडिया में हिप्नोसिस को सम्मोहन के नाम से जाना जाता है और यह तंत्र और योगा का एक पार्ट है। हिप्नोसिस का यूज कई तरह की प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए किया जा सकता है। यह एंग्जायटी, डिप्रेशन, एडिक्शन और क्रॉनिक पेन जैसे प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हिप्नोसिस में थेरेपिस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस देता है। यह सजेशंस आपके नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर को चेंज करने में मदद करते हैं। सेक्शन 5 गलतफहमियों को दूर करें। हिप्नोसिस को लेकर कई गलतफहमियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हिप्नोसिस में थेरापिस्ट उनका दिमाग कंट्रोल कर सकता है और उनसे कुछ भी करवा सकता है। यह बिल्कुल गलत है। हिप्नोसिस में आप पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं और आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपसे कुछ नहीं करवा सकता। अगर आपको कोई सजेशन पसंद नहीं आता तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6 असली जिंदगी के जादू जब हिप्नोसिस ने किया मदद। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां हिप्नोसिस ने लोगों की जिंदगी बदल दी। एक लेडी थी जिसको सालों से सिगरेट पाइन की आदत थी। उन्होंने कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। फिर उन्होंने हिप्नोसिस थेरेपी ट्राई की और सिर्फ कुछ सेशंस में ही उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। एक और एग्जाम्पल है एक स्टूडेंट का जिसको एग्जाम फोबिया था। एग्जाम के टाइम वो बहुत नर्वस हो जाता था और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था। हिप्नोसिस की मदद से उसने अपने डर को कम किया और एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल किए। सेक्शन 7 हिप्नोसिस और बच्चों के लिए सुझाव। हिप्नोसिस बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। बेडवेटिंग, नाइटमेयर्स और एग्जाम स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए हिप्नोसिस का यूज किया जा सकता है। बच्चों का दिमाग बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वो हिप्नोसिस में जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए हिप्नोसिस थेरेपी कंसिडर कर रहे हैं तो किसी सर्टिफाइड थेरेपिस्ट से ही संपर्क करें। सेक्शन 8 हिप्नोसिस के नुकसान। हिप्नोसिस के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर हिप्नोसिस सही से न किया जाए तो ये एंग्जायटी, हेडेक और डिजीनेस जैसे साइड इफेक्ट्स कर सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हिप्नोसिस किसी ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से ही करवाया जाए। सेक्शन 9 हिप्नोसिस एक अचूक सहारा। हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका यूज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। यह कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हिप्नोसिस थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। याद रखें, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको सही रास्ता चूज करना है और आगे बढ़ते रहना है।